Hello students, in the previous lecture we had seen the what is dot product or scalar product. Now we will see the vector product, which means cross product. Okay, प्रीवियस लेक्चर में हम लोग ने स्केलर प्रोडक्ट पढ़े थे, दैट इज डॉट प्रोडक्ट ए बार डॉट बी बार. हम लोग ने पढ़े थे व्हाट इज ए बार डॉट बी बार, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा. अभी हम लोग पढ़ रहे हैं क्रॉस प्रोडक्ट ए बार क्रॉस बी बार. सो ये आता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा इंटू unit perpendicular vector to a bar and b bar. Okay, so this is the formula for the cross product. Okay, so a bar cross b bar is equals to magnitude of a into magnitude of b into sin theta. This is unit vector. Okay, so unit vector perpendicular to both a bar and b bar. So a vector which is perpendicular to both a bar and b bar is nothing but a bar cross b bar. So इसके प्लेस पे आएगा a bar cross b bar upon magnitude of a bar cross b bar. Correct? Unit vector की definition. What is n cap? N cap is unit vector which is perpendicular to a bar and b bar. That means unit vector in the direction of a bar cross b bar. ओके, नाउ दिस ए बार क्रॉस बी बार दोनों साइड से ये कैंसिल हो गया. सो ये इधर आ जाएगा. सो मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा. सो जस्ट रिमेंबर टू थिंग्स. ए बार क्रॉस बी बार इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप. ओके, यूनिट वेक्टर अलॉन्ग unit vector perpendicular to a bar and b bar. Okay, and the next is magnitude of a bar cross b bar is magnitude of a into magnitude of b into sin theta. Okay, so अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.4. अभी इसमें हम लोग वेरी फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. 5.4 का हम लोग देख रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 1. See here, if a bar is equals to 2i plus 3j minus k and b bar is equals to I minus 4j plus 2k. These are two vectors. A bar is 2i plus 3j minus k and b bar is I minus 4j plus 2k. And you have to find a bar plus b bar cross product with a bar minus b bar. Okay, ये दोनों वेक्टर का हम लोग को क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है. सो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, a bar प्लस b bar फाइंड करेंगे. व्हाट इज a bar प्लस b bar? जस्ट यू हैव टू ऐड दिस 2i प्लस 3j माइनस k प्लस i माइनस 4j प्लस 2k. ओके, सो हम लोग ऐड कर रहे हैं 2i प्लस i 3i 3j माइनस 4j माइनस j माइनस k प्लस 2k. इट विल बी k. करेक्ट? 2i प्लस i 3i 3j माइनस 4j माइनस j एंड प्लस 2k माइनस k इज प्लस k. सिमिलरली a बार माइनस b बार. सो 2i प्लस 3j माइनस k माइनस I minus 4j plus 2k. Correct? So 2i plus 3j minus k minus I cap minus minus plus 4j cap minus 2k cap. 2i minus I 3j plus 4j 7j and this is minus 3k. So हम लोग ने फाइंड कर लिया है a बार प्लस b बार एंड a बार माइनस b बार. अभी इनका क्या निकालना है, क्रॉस प्रोडक्ट. एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ व्हाट इज वेक्टर प्रोडक्ट. a बार क्रॉस b बार इज मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b इंटू साइन थीटा एन कैप. एन कैप इज यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू a बार एंड b बार. a बार और बी बार दोनों पे परपेंडिकुलर होना चाहिए ये यूनिट वेक्टर. ए बार बी बार दोनों पे, तो ए बार और बी बार दोनों पे परपेंडिकुलर कौन रहता है, ए बार क्रॉस बी बार. दैट मीन्स ये यूनिट वेक्टर अलोंग दिस वेक्टर है. सो ए यूनिट वेक्टर का क्या आएगा बाय डेफिनेशन ऑफ यूनिट वेक्टर, ए बार क्रॉस बी बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार. तो इसलिए अगर ये मॉड्यूलस वाला चाहिए तो ये इधर आ जाएगा, ये दोनों कैंसिल. सो इसलिए ए बार क्रॉस बी बार का ये फॉर्मूला है, बट मॉड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार का ये फॉर्मूला
आ जाएगा, ठीक है। नाउ अभी ये फर्स्ट क्वेश्चन तो बहुत ही ईजी था, ए प्लस बी निकाले, ए माइनस बी। नाउ यू हैव टू फाइंड द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दिस। क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग कैसे निकालते हैं, ए बार प्लस बी बार क्रॉस प्रोडक्ट विथ ए बार माइनस बी बार। क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का सिंपल मेथड है, बहुत ही ईजी है। कैसे निकालते हैं हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट, आई जे के, ये हमने लिख दिया आई जे के। तो पहले हम लोग लिखेंगे ए प्लस बी के कोएफिशिएंट्स, क्या है 3 माइनस 1 1, फिर ए माइनस बी के कोएफिशिएंट्स 1 7 माइनस 3। ओके, सो ए बार प्लस बी बार हमने फाइंड आउट कर लिया है, ए बार माइनस बी बार फाइंड आउट कर लिया है। अब इसका क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, आई जे के, ए प्लस, यहाँ पे कोएफिशिएंट्स ऑफ ए बार प्लस बी बार आ जाएंगे और यहाँ पे कोएफिशिएंट्स ऑफ ए बार माइनस बी बार आ जाएंगे। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, जैसा डिटर्मिनेंट हम लोग करते हैं, आई कैप 3 1 ज़ा 3 और ये आया -7 माइनस जे कैप -9 माइनस 1 प्लस के कैप 7 3 ज़ा 21 माइनस ऑफ -1। सी वंस अगेन, पहले हम लोग ने आई लिखा है, ये और ये हट जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस 3 1 ज़ा 3 7 1 ज़ा 7, बीच में माइनस जे 3 -3 इंटू 3 -9 1 1 ज़ा 1, फिर प्लस के 7 3 ज़ा 21 माइनस -1 इंटू 1 -1। ओके, सो 3 माइनस 7 इज -4 एंड दिस इज -10 and this is 22। ओके, सो ये हम लोग ने सॉल्व कर लिया है। तो ये आया -4 आई कैप माइनस माइनस +10 जे कैप और ये आ जाएगा +22 के कैप। सो दिस इज ए बार प्लस बी बार का क्रॉस प्रोडक्ट विथ ए बार माइनस बी बार। ओके, सो क्लियरली जो डॉट प्रोडक्ट रहता है वो स्केलर रहता है और क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर होता है ना, तभी तो हम लोग डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं और क्रॉस प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं। सो ये हम लोग ने फर्स्ट क्वेश्चन कर लिए। अभी हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, ए बार डॉट बी बार is equals to √3, okay, and a bar cross b bar is 2i plus j plus 2k. Find the angle between a bar and b bar. Very simple. A bar dot b bar is √3 and a bar cross b bar is 2i plus j plus 2k. Find the angle between a bar and b bar. So सबसे पहले हम लोग लिखेंगे let theta be the angle between a bar and b bar, है ना, हम लोग ने कंसिडर कर लिया let theta be the angle between a bar and b bar. So we know that a bar dot b bar क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b इंटू कॉस थीटा। ओके, सो कॉस थीटा को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ए बार डॉट बी बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज इक्वल्स टू कॉस थीटा। सपोज ये हम लोग ने दे दिया इक्वेशन 1। अभी हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट पे जाते हैं। ए बार क्रॉस बी बार होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा एन कैप, और अगर मुझे ये एन कैप को अवॉइड करना है तो यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड। ओके, सो मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज इक्वल्स टू साइन थीटा, है ना, ये डिवाइड में आ गया इक्वेशन नंबर 2। अभी हम लोग इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। सो डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1, सो साइन थीटा इज इक्वल्स टू ए बार क्रॉस बी बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी।
इसको हम लोग, ये न्यूमरेटर है, डिवाइड बाय हम लोग साइन के डिवाइड में आएगा कॉस थीटा, और यहाँ पे डिवाइड में आएगा ए बार डॉट बी बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। साइन अपॉन कॉस हो जाता है टेन थीटा, ये डिनोमिनेटर में दोनों जगह सेम चीज़ है तो कैंसल आउट हो गया। सो ये न्यूमरेटर में बचा और यहाँ पे ऐसे बच गया ए बार डॉट बी बार। अभी हम लोग को वैल्यूज़ पता है, ए बार क्रॉस बी बार अगर पता है तो उसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, करेक्ट। ए बार क्रॉस बी बार इज 2i प्लस जे प्लस 2k, तो उसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, कोएफिशिएंट ऑफ i का स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ j का स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ k का स्क्वायर, एंड दिस इज गिवन √3। सो 4 प्लस 1 प्लस 4 अपॉन √3, so this will be √9 upon √3, so this is 3 upon √3। 3 upon √3 मीन्स वॉट, 3 का मीनिंग क्या होता है, √3 इंटू √3, तो ऊपर एक √3 बचेगा सिर्फ। सो tan थीटा इज इक्वल्स टू √3, tan थीटा हम लोग को मिल गया √3, बट tan का कौन सा एंगल √3 होता है, tan 60 डिग्री होता है, 60 डिग्री, tan 60 डिग्री और π/3 रेडियन, हम लोग कुछ भी बोल सकते हैं। tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू √3, देयरफॉर थीटा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। दस एंगल बिटवीन ए बार एंड बी बार इज 60 डिग्री। ओके, डिग्रीज में भी लिख सकते हैं हम लोग और रेडियन में भी लिख सकते हैं। ओके, अभी हम लोग देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड u bar dot v bar, find u bar dot v bar if magnitude of u bar is equals to 2 है and magnitude of v bar is equals to 5 गिवन है, और नेक्स्ट एक और गिवन है मैग्नीट्यूड ऑफ u बार क्रॉस v बार विच इज़ 8। ओके, सो डेटा में हम लोग को मैग्नीट्यूड ऑफ u बार इज गिवन 2 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ v बार इज गिवन 5 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ u बार क्रॉस v बार इज गिवन 8 एंड यू हैव टू फाइंड द u बार डॉट v बार। सो वेरी सिंपल, पहले हम लोग गिवन डेटा का यूज़ करके देखते हैं क्या मिल सकता है। सो क्लियरली मैग्नीट्यूड ऑफ u बार क्रॉस v बार इज व्हाट, मैग्नीट्यूड ऑफ u into magnitude of v into sin theta। so this is 8, ये 2 है और ये 5 है sin theta। so 8/10 is equals to sin theta, so sin theta is 4/5। ओके, तो साइन थीटा हम लोग को मिल गया है। अब यूजिंग साइन थीटा यू कैन फाइंड आउट द कॉस थीटा। सो सिंस कॉस थीटा इज नथिंग बट अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सो अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 4/5 स्क्वायर, 1 माइनस 16 अपॉन 25, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 9 अपॉन 25 विच इज़ 3/5। सो हम लोग को कॉस थीटा मिल गया 3/5। नाउ वी हैव, हम लोग के पास फॉर्मूला है u बार डॉट v बार क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ u इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ v इंटू कॉस थीटा। सो मैग्नीट्यूड ऑफ u इज 2 एंड v इज 5 एंड कॉस थीटा वी हैव कैलकुलेटेड 3/5। 5 गेट्स कैंसल्ड, सो 3 2s are 6। u बार क्रॉस v बार इज इक्वल्स टू 6। वन मोर थिंग, यहाँ पे जब भी हम लोग लिख रहे हैं कॉस थीटा इज अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये प्लस माइनस दोनों हो सकता है ना, मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है तो ये दोनों भी वैल्यूज़ ले सकते हैं, प्लस माइनस दोनों वैल्यू हो सकती है। सो प्लस माइनस वी हैव द आंसर प्लस माइनस 3/5। so either plus or minus 3/5, so answer is plus minus 6। so u bar dot v bar is either plus 6 or minus 6। आई थिंक ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया रहेगा कि प्लस माइनस क्यों है, बिकॉज कॉस थीटा इज अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, आइदर प्लस और माइनस ना, रीजन सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1, सो कॉस स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो हम लोग उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो वी हैव 2 पॉसिबिलिटीज, आइदर प्लस और माइनस। सो यू बार क्रॉस वी बार इज, सॉरी यू बार डॉट वी बार इज प्लस माइनस 6।
मतलब हम लोग के पास कुछ डेटा है, उसका यूज़ करके हम लोग को फाइंड आउट करना है. सो जो बेसिक फॉर्मूलाज हैं हम लोग उसी का यूज़ करके कर रहे हैं. एकदम सिंपल क्वेश्चन है. सो यू बार डॉट वी बार इज इक्वल्स टू +-6. ओके, अभी देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 4. Find the area of parallelogram. Find the area of the parallelogram whose adjacent sides are the vectors a bar is equals to 2i minus 2j plus k and b bar is equals to I minus 3j minus 3k. Okay, find the area of parallelogram whose adjacent sides are the vectors. मतलब ये हमारा parallelogram है, इसकी एडजेसेंट साइड्स है ए बार बी बार. ठीक है, एंड ए बार बी बार उसकी एडजेसेंट साइड्स है, वेक्टर फॉर्म में गिवन है 2i minus 2j plus k and the next is I minus 3j minus 3k and you have to find the area. So very simple. Area of parallelogram whose adjacent sides are a bar is equals to 2i minus 2j plus k and b bar is equals to I minus 3j minus 3k is given by a is equals to magnitude of a bar cross b bar. ये है area of parallelogram का formula in vector form. So first what you have to do, first you have to find the a bar cross b bar. How you find a bar cross b bar? I, j, k, coefficients of a 2 minus 2 1, 1 minus 3 minus 3. So I हम लोग ने इधर लिखा है ये 6 minus of minus 3 minus j minus 6 minus 1 plus k minus 6 minus of minus 2. I 3 2s are 6 minus of minus 3 minus j minus 6 minus 1 plus k minus 6 minus of minus 2. 6 plus 3 minus 7 9i minus minus 7j minus 4k. Okay, now you have to find area of parallelogram. Area of parallelogram क्या आएगा? Magnitude of a bar cross b bar. That means under root of 9 square plus 7 square plus minus 4 का square. So this is 81 plus 49 plus 16. So add this, you will get 9 plus 1 10 plus 6 16, 1 carry 8 9 10 146. एरिया है ना, स्क्वायर यूनिट्स. So area of parallelogram is under root of 146 square units. Okay, so now we'll see the next question. Question number 5. Find a bar. Find a bar if a bar cross I cap plus 2a bar minus 5 j cap है equals to 0. Okay, find a bar and we have given a bar cross I cap plus 2a bar minus 5 j cap is equals to 0. So you have to find a bar. So definitely
ए बार इज अ वेक्टर, सो हम लोग कंसिडर कर सकते हैं लेट ए बार इज व्हाट, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, करेक्ट, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ऐसा हम लोग ने कंसिडर किए। ये ए बार है जिसमें कोएफिशिएंट ऑफ आई कैप है एक्स, कोएफिशिएंट ऑफ जे कैप है वाई एंड कोएफिशिएंट ऑफ के कैप है जेड। अभी हम लोग गिवन लिख देते हैं जो हम लोग को गिवन है, गिवन दैट ए बार क्रॉस आई कैप प्लस 2a बार माइनस 5j कैप इक्वल्स टू 0. So what is a bar? x I cap plus y j cap plus z k cap cross I cap plus 2 a bar is x I cap plus y j cap plus z k cap minus 5j cap equals to 0. Now this is cross product. So x I cap cross I cap, करेक्ट ना, x तो हमारे पास एक नंबर है, स्केलर है ये, सो x वैसे ही रहेगा, I cap क्रॉस I cap प्लस y j cap क्रॉस I cap, ओके, प्लस z k cap क्रॉस I cap. Here 2x I cap, 2y j cap, 2z k cap माइनस 5j कैप इक्वल्स टू 0. ये प्रीवियस क्लास में भी हो चुका है, मतलब 11th स्टैंडर्ड में कंटेंट हो चुका है, लेकिन फिर भी मैं तुम लोग को बता देती हूँ कि क्रॉस प्रोडक्ट में ऐसा होता है ना, क्रॉस प्रोडक्ट होता है ए बार डॉट बी बार, क्रॉस प्रोडक्ट मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं साइन थीटा वट एवर एन कैप, ओके. सो अगर यहाँ पे आई कैप क्रॉस आई कैप रहेगा, सो मैग्नीट्यूड ऑफ आई डेफिनेटली यूनिट वेक्टर है आई कैप, और साइन ऑफ ज़ीरो, एंगल बिटवीन आई एंड आई इज ज़ीरो एंड साइन ज़ीरो क्या होता है, ज़ीरो. सो इस वजह से आई कैप क्रॉस आई कैप, जे कैप क्रॉस जे कैप एंड के कैप क्रॉस के कैप, ये सब क्या होता है, ज़ीरो क्रॉस प्रोडक्ट में. और ऐसे हम लोग याद रखने का, ये आई है, दिस इज़ आई, जे एंड दिस इज के, और इस तरीके से रोटेशन देखने का. आई क्रॉस जे रहता है के, आई क्रॉस जे इज के, जे क्रॉस के इज आई, के क्रॉस आई इज जे, ओके. आई क्रॉस जे इज के, जे क्रॉस के आई, के क्रॉस आई जे, और रिवर्स अगर रहेगा जे क्रॉस आई रहेगा तो माइनस के कैप, के क्रॉस जे रहेगा तो माइनस आई कैप, आई क्रॉस के रहेगा तो माइनस जे कैप, ठीक है. डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है कि आई कैप डॉट आई कैप होता है 1, बिकॉज वहाँ पे क्या होता है कॉस ज़ीरो, और कॉस ज़ीरो 1 होता है, समझ रहे हैं. तो यहाँ पे लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में आई कैप क्रॉस आई कैप क्या हो जाएगा, 0, ठीक है. सो आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के इज 0, आई क्रॉस जे इज के, जे क्रॉस के इज आई, के क्रॉस आई इज जे, और रिवर्स रहेगा तो नेगेटिव, ठीक है. सो यहाँ पे आई क्रॉस आई तो ये आ जाएगा 0 प्लस वाई, जे क्रॉस आई है ना, जे क्रॉस आई आ जाएगा माइनस के प्लस जेड, के क्रॉस आई इज जे, प्लस 2x आई कैप प्लस 2y जे कैप प्लस 2z के कैप माइनस 5j कैप इक्वल्स टू 0. ये टर्म पूरा 0 हो गया है. सो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे माइनस y के कैप प्लस z जे कैप प्लस 2x आई कैप प्लस 2y जे कैप प्लस 2z के कैप माइनस 5j कैप. अभी हम लोग क्या करेंगे, सब i वाले टर्म्स एक साथ रखेंगे, j वाले एक साथ. सो i का टर्म सिर्फ मेरे ख्याल से ये एक ही है, 2xi. सो 2xi कैप ये i का टर्म है, प्लस j. अभी j में क्या क्या है, 2y प्लस z माइनस 5, 2y प्लस z माइनस 5, और ये रहा j कैप, ठीक है. k कैप में क्या आ जा रहा है हम लोग के पास, 2z माइनस y k कैप इक्वल्स टू 0 मीन्स व्हाट, 0 i कैप, 0 j कैप, 0 k कैप.
व्हाट वी हैड डिड, हम लोग ने क्या करे, x के टर्म्स, i के टर्म्स एक साथ रखे, j के टर्म्स एक साथ रखे और k के टर्म्स एक साथ रखे. सो ऑन comparing coefficients of I, j, k, 2x equals to 0, 2y plus z minus 5 equals to 0, 2z minus y equals to 0. क्लियरली x यहाँ पे 0 आ गया. ओके, 2z इज इक्वल्स टू y मीन्स y को हम लोग 2z सब्सटीट्यूट कर सकते हैं. सो यहाँ पे क्या है, 2 है, y के प्लेस पे क्या सब्सटीट्यूट कर देने का, 2z प्लस z माइनस 5 इक्वल्स टू 0. सो 2 2 ज़ा 4z plus z minus 5 equals to 0. So this will be 5z is equals to 5. So z is equals to 1. Z is equals to 1. So y is 2z. So 2 into 1. So y is equals to 2. So therefore we have x is equals to 0, y is equals to 2 and z is equals to 1. Therefore vector a bar is what? X I cap plus y j cap plus z k cap. So 0 I cap plus 2 j cap plus 1 k cap. That means 2 j cap plus k cap. So this is how we got the vector, required vector a bar 2 j cap plus k cap. Okay, so question is very simple. हम लोग a bar को xi plus yj plus z के कंसिडर कर रहे हैं, फिर गिवन कंडीशन जो है उसमें सब्सटीट्यूट कर रहे हैं. ये क्रॉस प्रोडक्ट तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हो गया और हम लोग को ये बेसिक प्रॉपर्टीज़ है क्रॉस प्रोडक्ट की. I क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के 0 होता है. I क्रॉस जे इज़ के, जे क्रॉस के इज़ आई, के क्रॉस आई इज़ जे. और उल्टे ऑर्डर में रहेगा तो नेगेटिव. दैट मीन्स जे क्रॉस आई रहेगा तो माइनस के क्रॉस जे रहेगा तो माइनस आई एंड आई क्रॉस के रहा तो माइनस जे. सो सिमिलरली हम लोग ने यहाँ पे वो सब सब्सटीट्यूट किया. देन आई वाले एक तरफ, जे वाले एक तरफ, के वाले टर्म्स एक तरफ. 0 मीन्स 0i प्लस 0j प्लस 0k. ऑन कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ आई जे के वी हैव द वैल्यूज ऑफ x, y and z and we have the vector a bar. Okay, so this is how exercise 5.4, very simple questions. There are some questions which are of similar type that we have to do in the assignment. Okay, so today we will stop here. The next topic, next exercise will be in the next lecture. Thank you.